हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों, कल हमने निफ्टी में क्लियर कट डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है और गैप अप अगर 15,860 के नीचे ओपन होती है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट 15,900 के भी ऊपर ओपनिंग दे देती है तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, फिर हमें प्राइस एक्शन देखना है। अगर किसी ने प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड ली होगी तो ट्रेड तो हमारी बन गई उसके हिसाब से, लेकिन उसमें एसएल हिट जरूर हुआ होगा। अगर कोई रूल पे चलने वाला है और अगर वो टारगेट के लिए वेट करता है तो डेफिनेटली एक एसएल हिट हुआ होगा। हमने क्या करा, मान लिया जाए एक ये वाला स्विंग बनते हुए देखा, दूसरा ये वाला स्विंग बनते हुए देखा, तीसरा ये स्विंग बना। अगर हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली तो हमारा टारगेट यहाँ तक का ही बन रहा है, क्योंकि एक स्विंग ये भी हमको बनाना था और दूसरा स्विंग ये, दो स्विंग की ये बना के अपन ने एक ट्रेड लाइन खींची और दो स्विंग, एक स्विंग ये और एक स्विंग ये बना करके अपन ने ट्रेड लाइन खींची। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ले रहे तो हमारा टारगेट यहाँ तक का बन रहा है, तो हमारा यहाँ पे कोई पुट की पोजीशन बनती नहीं, क्योंकि 20 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं और 30 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, तो ऐसी ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं बनता। अगर हमने यहाँ पे सी की पोजीशन लेने की सोचे तो दूसरा वापस से रेसिस्टेंस इसी के पास आ रहा है, तो फिर भी यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं बनती। कॉल की पोजीशन कहाँ पे बनती है, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अगर यहाँ पे किसी ने कॉल की पोजीशन ली और 20 पॉइंट का एसएल लगाया और 80 पॉइंट के टारगेट के लिए कोई रुका होगा तो डेफिनेटली मार्केट ने सिर्फ 50 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दिया और फिर एसएल हिट कर दिया, है ना। तो अगर कोई बिल्कुल रूल पे चलने वाला है, जो डिसिप्लिन में ट्रेड करता है कि या तो मेरा एसएल हिट होगा या टारगेट, तो डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ आकर के एसएल हिट किया। लेकिन अगर किसी ने सोच लिया हो कि चलो अपन ने यहाँ पे ट्रेड ली थी, मार्केट ने 50 पॉइंट का टारगेट दिया और नीचे आ रही है और अगर बराबर पे निकलने की कोशिश की होगी तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी कोई निकल गया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आकर किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने भी पर्सनली यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया। अब देखते हैं अपन की कल के लिए किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, कल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी एनालिसिस तो हम हर बार रखते ही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अपन मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाना चाहता हूँ। ऑप्शन चेन में अगर अपन देखें तो डाटा पूरी तरह से अपने को न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। 16,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग हो रही है और 15,800 के आसपास पुट राइटिंग हो रही है, जो कि एक चीज अपने को दिखा जा रहा है कि मार्केट एक चौपी मार्केट रह सकती है कल के दिन भी, है ना, डाटा के हिसाब से। लेकिन डाटा चेंज होने में कोई समय नहीं लगता, इसलिए अपन पहले प्राइस को देखते हैं। प्राइस को देखेंगे, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है ना, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है और 15,805 15,805 को अगर नीचे की साइड ब्रेक करती है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। वही 20 से 25 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो हमारा जो टारगेट है 15,730 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट 15,675 तक का रहेगा। ये दो टारगेट के लिए हम नीचे की साइड की ट्रेड लेंगे। बिल्कुल नो बायस होके अपन को ट्रेड करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिकल ट्रेड मुझे दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, मैं पर्सनली यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करूंगा। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि 16,000 का लेवल ऊपर आ रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है और ये वाला जो वीक है ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक है। तो जो कॉल राइटर है वो चाहेंगे कि इस मंथ मार्केट 16,000 के ऊपर नहीं निकल पाए, है ना। 2 दिन और बचे हैं जैसे, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को, और वो चाहेंगे कि मार्केट 16,000 के नीचे नीचे ही कहीं पे क्लोज हो जाए तो उनको पूरी प्रीमियम मिल जाए, जीरो हो जाए प्रीमियम, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर या गैप अप ओपन होकर के 15,912 के पास मुझे कहीं पे मिलती है, 15,912 या 10 मान लेते हैं अपन, 15,910 के नीचे कहीं पे मिलती है तो पुट की पोजीशन एक ट्राई करेंगे यहाँ पे। अगर और जो हमारा एसएल रहेगा वो आज का हाई रहेगा, जो कितने का आ रहा है, 15,925 का। अगर मार्केट हमारा ये वाला एसएल हिट नहीं करती है, ठीक है, अगर एसएल हिट नहीं करती है तो हमारा जो टारगेट रहेगा, यहाँ पे पुट लेते हैं, और अगर ऐसे लेट नहीं होता तो हमारा जो टारगेट रहेगा 15,800 का पहला टारगेट रहेगा 805 का, और दूसरा टारगेट अपना 15,730 तक का रहेगा। ये दो टारगेट के लिए अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन लेते हैं तो अब मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गई या गैप अप ओपन हो गई और 15,930 को ब्रेक कर दिया, तो कुछ नहीं करना, फिर हम सी की पोजीशन लेंगे। 16,000 का अपना पहला टारगेट रहेगा और 16,070 जो कल मैंने टारगेट दिया था आपको 16,070 का अपना दूसरा टारगेट रहेगा। ये अपना निफ्टी की एनालिसिस हो गई। बहुत सिंपल एनालिसिस रखना है। ये वाली ट्रेड में मैं बिल्कुल भी बेरिश सोच के ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मेरी एक लॉजिकल ट्रेड है कि मार्केट में जो डाटा बना हुआ है वो बिल्कुल न्यूट्रल है ना। और 16,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, साथ ही जो ये वाला लेवल है 15,900 का, ये एक अच्छा रेसिस्टेंस है। ये मैंने आपको कल वीकली चार्ट पे भी दिखाया था और आज मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया है। तो हो सकता है अगर मार्केट यहाँ तक आए तो एक बार और यहाँ से सेलिंग आ जाए, है ना। जिस तरह से यहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई है, और एक बार और यहीं से सेलिंग आए और एक इस तरह का बॉक्स मार्केट बना दे, और फिर जब 1 या 2 दिन बाद फिर जब भी इस बॉक्स को ब्रेक करे तो अपने को एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाए, ये मुझे लगता है। तो हो सकता है ऐसा करे मार्केट, तो अपन यहाँ पे ये 20 पॉइंट 25 पॉइंट का ऐसे लगा करके यहाँ पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। चलो अब अपन बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर अपन देखें तो थोड़ी सी निफ्टी से अपने को ज़्यादा वीक दिखाई दे रही है। यहाँ पे ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग बहुत नीचे हुई है, तो इसमें भी थोड़ा सा अपन
न्यूट्रल ही रहेंगे, ज़्यादा बेरिश नहीं रहेंगे, चाहे मार्केट नीचे आकर के क्लोजिंग दी है। तो अपन इसमें पुट की पोजीशन कहाँ पे लेंगे, देखिए सिंपल से लेवल इसमें अपन नोट डाउन कर लेते हैं। अगर लेवल ने काम किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो एसएल देकर के निकल जाना है, ज़्यादा मार्केट से फाइट नहीं करना है। मंथली एक्सपायरी वाले वीक में अधिकतर मार्केट मुझे मैंने देखी है कि मार्केट चौपी रहती है ना, उसके बाद 1 या 2 दिन बाद बहुत अच्छा मुँह दे देती है। या तो मंथली एक्सपायरी के दिन ही अच्छा मुँह दे देती है, या फिर उसके 1 दिन पहले ऐसे दे देती है। तो अपन अभी देखते हैं किस तरह से हम ट्रेड करेंगे कल। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है 33,700 के नीचे अगर निकलती है तो हम एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, और 40 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 33,570 का। ये वाला टारगेट अपना पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट जो हमारा रहेगा वो यहाँ तक का रह सकता है 33,458, 33,450 का, है ना। ये 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे अगर मार्केट 33,700 को नीचे की साइड ब्रेक करती है। अब अगर ऊपर की साइड की अपन बात करें तो ऊपर की साइड वैसे तो ट्रेड इसी के ऊपर बनती है, इस वाली स्विंग के ऊपर 33,980। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है और इसके ऊपर 33,980 के ऊपर निकलती है तो हम सी की पोजीशन को ट्राई करेंगे। जो हमारा पहला टारगेट रहेगा, आज का हाई रहेगा 34,128, 34,128 तक का अपना पहला टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर अपना 34,300 तक का 34,300 तक का दूसरा टारगेट रह सकता है। बट ये वाली जो हम ट्रेड लेंगे, ये वाली ट्रेड में एसएल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई है। तो अगर मार्केट यहाँ पे हम सी की पोजीशन ले रहे हैं तो बीच में कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एसएल को ट्रेल कर लेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रेड ली और 50-60 पॉइंट का अगर अपने को टारगेट मिल गया तो अपन कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा लेंगे। अगर मार्केट बीच में से ही कहीं से रिवर्सल लेती है तो हम बराबर में निकल जाएंगे, और अगर एसएल हिट नहीं होता तो पहले टारगेट पे अपन हाफ क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो फिर 34,300 पे अपन फुल प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, है ना। इस तरह से अपन डिसिप्लिन में रह करके ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा एसएल मार्केट को नहीं देना है। जब भी मार्केट अच्छी ट्रेड देना होगी तो बहुत अच्छी ट्रेड देगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको देगी। हमेशा अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, कभी भी कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने दें, है ना। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।